आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद बन गए थे। A 16, B 14, C 15, D 18। इसका सही उत्तर है A 16। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। इन 16 महाजनपदों में मगध, गिरिब्रज, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती एवं अवती, उज्जैन सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? A कोसल, B कपिलवस्तु, C कौशाम्बी, D काशी। इसका सही उत्तर है A कोसल। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था। प्राचीन काल में अवध को कोसल नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह कौन सा जैन तीर्थंकर बना? A 23वां, B 24वां, C प्रथम, D द्वितीय। इसका सही उत्तर है 23वां। अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्पफन था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ थे जिनका प्रतीक वृषभ था। महावीर कितने तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं? A 22वें, B 26वें, C 24वें, D 20वें। इसका सही उत्तर है C 24वें। महावीर 24वें एवं अंतिम जैन तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 BC में कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था। इन्हें जरिम्बिक गौव के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? A सिख धर्म, B जैन धर्म, C बौद्ध धर्म, D पारसी धर्म। इसका सही उत्तर है B जैन धर्म और C बौद्ध धर्म। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण है। बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। RRB द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? A इस्लाम कुरान, B सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब, C जैन धर्म उपनिषद, D ईसाई धर्म बाइबल। इसका सही उत्तर है C जैन धर्म उपनिषद। जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम कहलाता है। जैन रचनाकारों ने पुराण काव्य, चरित काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि ग्रंथों की रचनाएं की हैं। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न अंग है। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन किया गया है। किसका जन्म 560 BC में हुआ था और 480 BC में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी? A महावीर, B हर्ष, C बुद्ध, D अशोक। इसका सही उत्तर है C बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 560 BC में हुआ था और 480 BC में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। नोट: गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में लुम्बिनी, कपिलवस्तु तथा मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 BC में कुशीनारा, उत्तर प्रदेश में हुई थी। किस वृक्ष के नीचे रानी मायादेवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? A साल का वृक्ष, B अशोक वृक्ष, C पीपल का वृक्ष, D आम का वृक्ष। इसका सही उत्तर है A साल का वृक्ष। गौतम बुद्ध का जन्म 563 पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना, फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष आश्रय के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म की नींव कितनी महान सच्चाइयों एवं कितने अंगीय पथ पर आधारित हैं? A 6, 4, B 2, 8, C 8, 6, D 4, 8। इसका सही उत्तर है D 4, 8।
बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों सच्चाइयों का उपदेश दिया। इसे संस्कृत में चत्वारि आर्य सत्यानि और पाली में चित्तरि आर्य सत्यानि कहते हैं। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य निम्न हैं। 1. दुख संसार में दुख है। 2. दुख समुदाय दुख का कारण है। 3. दुख निरोध दुख का निवारण है। 4. दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया है। ये हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? ए. संसार दुखों का घर है। बी. दुख का कारण इच्छा है। सी. यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। डी. यह 8 फोल्ड पथ के पालन से किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है सी. यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। त्रिपिटक पवित्र धर्मग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? ए. हिंदू धर्म। बी. पारसी धर्म। सी. जैन धर्म। डी. बौद्ध धर्म। इसका सही उत्तर है डी. बौद्ध धर्म। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ये पाली भाषा में रचित है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक में विभाजित किया गया है। यहाँ पिटक शब्द का अर्थ होता है टोकरी। विनय पिटक इस पिटक में मठ में निवास करने वाले भिक्षु एवं भिक्षुनियों के दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार एवं अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। सूत पिटक, सूत का अर्थ धर्म उपदेश होता है। इस पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं भी है। अभिधम पिटक, इस पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। त्रिपिटक किस धर्म के उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है? ए. जैन। बी. हिंदू। सी. बौद्ध धर्म। डी. आर्य। इसका सही उत्तर है सी. बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? ए. कुशीनगर। बी. सारनाथ। सी. पाटलिपुत्र। डी. वैशाली। इसका सही उत्तर है बी. सारनाथ। सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यही दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ए. बोधगया। बी. अमरनाथ। सी. कुशीनगर। डी. लुम्बिनी। इसका सही उत्तर है ए. बोधगया। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में 563 बीसी में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता महामाया कोलिय वंशीय थी। 35 वर्ष की आयु में उरुवला बोधगया में बोधि पीपल वृक्ष के नीचे निरंजन नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके पश्चात ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? ए. दांग जहोंगशु। बी. हुआनजांग। सी. कुई वीपिंग। डी. डॉग फॉन शुओ। इसका सही उत्तर है बी. हुआनजांग। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में हुआनजांग नामक चीनी विद्वान रहता था। चीनी बौद्ध धर्म की चीनी शाखा है। बौद्ध धर्म की परंपराओं ने 2000 वर्षों तक चीनी संस्कृति एवं सभ्यता पर गहरा प्रभाव छोड़ा। यह बौद्ध परंपराएं चीनी कला, राजनीति, साहित्य, दर्शन तथा चिकित्सा में देखी जा सकती है। दुनिया की 65% से अधिक बौद्ध आबादी चीन में रहती है। इन्हीं कारणों से चीन के विद्वान भारत में आकर यहाँ के बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते थे तथा यहाँ के विचारों एवं मूल्यों को चीन में बौद्ध धर्म के लोग आत्मसात कर लेते थे।